नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है हीरो की एक्सट्रीम 250। अभी 250 सीसी की बाइक जो है वो नई नवेली आई है इस सेगमेंट में वैसे तो मोस्टली ड्यूक ही बिक रही है, बट उसके बाद में डोमिनार, थोड़ा गिक्सर भी ट्राई वगैरह लेती है। कई प्लेयर आए गए इस सेगमेंट में, ऐसा उम्मीद है कि एफजी भी फिर से क्या पता आ जाए वगैरह वगैरह, सब चलता रहता है। लेकिन बड़ा नहीं है, मतलब ये 250 सीसी का मार्केट बड़ा नहीं है। हीरो ने फिर भी दाव खेला है, बहुत ही गजब कोशिश के साथ में वो आए हैं। तो बात करते हैं क्या क्या चीज़ें कैसी लग रही है, अच्छी बुरी, चलाने में कैसी है, इंजन कैसा फील हो रहा है। चलो ओके, पहले एक एक चीज़ों की हाथ लगा के बात करते हैं क्या कुछ कैसा मिल रहा है, उसके बाद चलाएंगे। ये है चाबी, और चाबी में हीरो ऐसा लिखा आता है, बढ़िया की है, अच्छी दिखती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्योंकि और कोई फंक्शन की में नहीं है तो हम इसको सीधा जाके लगा देते हैं, उसके बाद में बाकी चीज़ों की बात करेंगे एक एक। तो क्योंकि गाड़ी नई है, ऑल न्यू बाइक है, ऑल न्यू इंजन है, तो सब चीज़ों की ऐसे एक एक करके बात जाएंगे। कहीं पर रेफरेंसिंग अगर मुझे देनी होगी दूसरे बाइक की तो वो भी मैं दे दूंगा। सबसे पहले आगे से लाइट से ही शुरुआत कर लेते हैं। ये आपके पास में हेडलाइट है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अच्छी पावरफुल हेडलाइट, कोई भी इशू जो है हेडलाइट से रिलेटेड नहीं है। एक प्रॉब्लम है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो है ऑटोमेटिक हेडलाइट के साथ में है। इंडिकेटर अगर आपको देखने हो तो वो भी एलईडी वाले इंडिकेटर जो है वो इधर आप देख पा रहे हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। बाय द वे गाड़ी में इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल वाले आते हैं, तो अगर हैवी ब्रेकिंग करोगे तो अपने आप हैजार्ड लाइट जो थोड़ी देर के लिए जल जाएगी, ताकि पिछले वाली गाड़ी को पता चले आप बहुत ज़्यादा डीएक्सेलरेट कर रहे हो एकदम से। तो वो एक अच्छी चीज़ इसमें है, फिर अपने आप बंद भी हो जाती है। एनीवे, इधर आपके पास में एमआरएफ का जैपर टायर जो है वो लगे हुए हैं। टायर आगे पीछे अलग अलग है, 110, 70, 17 ये फ्रंट टायर की साइज़ है। उधर आपके पास में पेट्रोल डिस्क भी देख पा रहे हो, वाइब्रेक के ब्रेक्स जो है वो भी है। 43 mm डाया वाले आपके पास में अपसाइड डाउन फोक्स हैं, बड़ा सा रेडिएटर आप देख पा रहे हो, लिक्विड कूल्ड इंजन है ऑब्वियसली। 250 सीसी का इंजन है जो कि आपको 30 PS की पावर और 25 Nm के टॉर्क का देती है। Nm का टॉर्क देती है ऑलमोस्ट, हाँ एग्जैक्टली यही देती है, ऑलमोस्ट नहीं। और उसके अलावा आपके पास में ये FI सिस्टम दिख पा रहा है वहाँ पे, बॉश का FI सिस्टम जो इस्तेमाल किया गया है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और कुछ चीज़ें काफ़ी एग्रेसिव एक्चुअली बाइक लगती है, मतलब ऐसा ऑब्वियसली ड्यूक को चैलेंज कर रही है तो ऐसा होना भी चाहिए कि कुछ अलग हो। और बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही ऐसा ऐसा दूर से अगर आप देखो ना तो लगता है कि हाँ कुछ महंगी टाइप की बाइक है, एकदम से 250 जैसा कुछ शाउट नहीं करती है। और अच्छी बात ये कि 250 जो लिखा हुआ भी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, अगर आप देख पा रहे हो ये वाला पार्ट, तो वो नज़र भी एकदम से नहीं आता है, विच इज़ अ गुड एंड बैड थिंग। बैड इसलिए क्योंकि कई लोगों को दिखाना होता है कि मैंने 250 सीसी की बाइक ली है, क्योंकि एक्सट्रीम जो है वो 125 में भी आती है, बट दिस इज़ ईजिली डिस्टिंग्विशेबल, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे है। स्लिप एंड असिस्ट का आता है तो उसके लिए SSC जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ड्यूअल चैनल ABS वो भी आता है। और उसके अलावा 11.5 लीटर का टैंक यहाँ पे है। सीट जो है काफ़ी ठीक ब्रॉड है, अभी चलाते टाइम बात करेंगे कैसी क्या फील हो रही है। 6 स्पीड गियर बॉक्स आपके पास में यहाँ पे है, और साथ ही में आपको एल्यूमिनियम जो है वो कई जगह पे इस्तेमाल हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे उस तरफ भी है। ट्रॉलिस फ्रेम है जो कि दिख पा रही है। DOHC की ब्रांडिंग यहाँ पे, 4 वोल्ट इंजन है, ये तो कोई बताने लायक बात नहीं है, ऑब्वियसली मिलेगा ही। अब 6 स्पीड का एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे रियर मोनोशॉक में मिलता है, तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जानने लायक है। मडगार्ड अगर आप देखना चाहो रियर वाला, तो एक साइड हग जो मतलब एक ही साइड से वो जॉइंट हुआ है, इधर से काफ़ी अच्छा एक्सपोज हुआ दिखता है आपको। और रियर टायर जो मैं बोल रहा था वो स्टील ब्रेस यहाँ पे है, अगेन वही MRF का ही टायर है, बट 150, 60, 17 ये साइज़ जो है रियर टायर की है। उसके अलावा यहाँ पे एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाऊँ मैं आपको, कैसा एग्जॉस्ट फील हो रहा है, न्यूट्रल ना हम खड़े टाइम पे तो ठीक है आवाज़, जब आप चला रहे होते हैं ना तो एकदम से आवाज़ उतनी ज़्यादा सुनाई नहीं देती है चलाने वाले बंदे को तो, बट इट इज़ ओके, ठीक साउंड है। ओवरऑल इंजन ऐसा बहुत अजीब सा साउंड नहीं करता है, जैसे ड्यूक के इंजन थोड़े से हार्श, थोड़े अजीब से साउंड करते हैं। कई लोगों को पसंद भी है, मुझे पर्टिकुलर नहीं पसंद है, बट ये आवाज़ जो है वो ठीक है, रिफाइंड लगता है इंजन। टेल लाइट कुछ इस तरीके की है जिसमें हीरो यहाँ पे मेंशन है, आई डोंट नो आप देख पा रहे हीरो जो है यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी थी, आई डोंट नो व्हाट। सबसे पहले हाँ, एक ही इसमें स्क्रीन पे मूव करेंगे, कुछ दिखाऊंगा स्विच गियर वगैरह पे, बट उससे पहले स्टोरेज अगर आपको जानना हो तो वो एक हाथ से खोल लूँगा क्या मैं, खुल गया वो यहाँ पे जो है आपके पास स्टोरेज अवेलेबल है छोटा सा। और अगर आपको सीट ओपन करनी है, लिखा हुआ भी है सीट ओपन, तो इधर से आप पुल करोगे तो उप्स पूरे हाथ में आ गएगा भाई, नहीं ये 2 हाथ से ही काम होगा, ये ऐसे नहीं होगा, मेरे को लगता नहीं एक हाथ से होगा। हो गया
एक हाथ से पूरा कर लिया भाई, बंद नहीं होगा एक हाथ से पक्का। तो यहाँ पे जो है बाकी चीज़ें आप एक्सेस वगैरह कर सकते हो, तो उस वो ये मोस्टली आपके कोई काम नहीं आएगा। और यहाँ चलो बंद तो ईजिली हो गया ना, ये तो स्लॉट ही नहीं होगा। वापस लगो यहाँ पे, सीट ओपन दबो, और ये एक हाथ से बंद अगर हो जाए तो बड़ी बात होगी। आगे से स्लाइड होता है, हो गया यार बंद एक्चुअली, नहीं हुआ, हो गया नाइस। तो ये चीज़ है सीट वगैरह कंफर्ट की, हम आगे बात करेंगे। चाबी निकाल के मैं यहाँ पे लगाता हूँ और आपको इस स्क्रीन में क्या क्या मिलता है उसकी हम बात करते हैं। देखो स्विच गियर वगैरह जो है अच्छी क्वालिटी है, ओवरऑल क्लच भी दबाने में लाइट है, अच्छी क्वालिटी का स्विच गियर है, डिसेंट हॉर्न है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। और यहाँ पे आपके पास में ये जो है अपने पास में इंडिकेटर वगैरह है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लव जब मैं पहन के चला रहा था तब भी ईजिली सब कुछ जो है एक्सेस कर पा रहा था, थोड़ा सा दूरी हो जाता है कभी कभी, बट ओवरऑल सही है, कोई इशू नहीं है। ये आपके पास में हाई बीम, लो बीम, पास वगैरह का स्विच है। और यहाँ पे आपके पास में कंट्रोल दिए गए हैं जो कि MID में कई चीज़ें कंट्रोल करने के काम आते हैं। उससे पहले हज़ार लाइट का स्विच यहाँ पे है, SOS का बटन जो है वो यहाँ देख पा रहे हो आप, ये तभी काम करेगा ऑब्वियसली जब आपका कोई फ़ोन वगैरह कनेक्टेड हो तब। और यहाँ पे जो है ये आपके पास में इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया गया है। बट अब आते हैं स्क्रीन पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हाईलाइट करने लायक। वो ये कि देखो सबसे पहले यहाँ पे जनरल कुछ वार्निंग्स वगैरह जो है वो दोनों साइड दी हुई है, बट बीच में जो है देख लो गियर इंडिकेटर, यहाँ पे आपके पास कूलेंट टेम्परेचर, ये टाइम क्या हो रहा है, ये आपका स्पीडोमीटर है, और इधर आपका फ्यूल जो है उसका क्या काउंट है। लेकिन अगर आप देखोगे स्क्रीन में एक पार्ट है यहाँ पे, ये जो है चेंज होता रहता है स्विच गियर की मदद से। तो ये आप रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी रेंज वगैरह देख पा रहे हो। यहाँ पे ट्रिप बी, ट्रिप ए, ये आपके पास में ओडोमीटर और जनरल रेट वगैरह की इन्फॉर्मेशन, ये आपके स्टैट्स वगैरह का पार्ट है। टॉप स्पीड आपने क्या हिट करी है वो आप देखोगे इधर 0 to 100, 0 to 60, लैप टाइमर, म्यूज़िक, नेविगेशन, अपीयरेंस, और यहाँ पे आपके पास में ABS मोड, 2 ABS मोड है, चलाते टाइम पे एक्सप्लेन करूँगा कि दोनों क्या करते हैं। और इसके बाद में अपीयरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे, अगर आप अंदर आओ, ऑटो डे नाइट मैंने सेट कर दिया तो थोड़ा सा डिस्प्ले डिम हो गई, और अगर नोटिस करोगे तो लाइट जो है वो अभी तो चालू नहीं है, तो गाड़ी जब स्टार्ट करूँगा तो चालू हो जाएगी। हाउएवर मान लो आपने अपीयरेंस डे सेट किया हुआ है और आप जो है गाड़ी चला रहे हो रात में, तो भी लाइट चालू नहीं होती है। यस, तो आपको जो है वो अपीयरेंस ऑटो पे ही रखनी पड़ेगी, तभी आपकी लाइट जो अपने आप काम करेगी, या फिर आपको खुद से ही सब चीज़ें आगे पीछे सेट करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ मेरे को मामला लगा, उसके अलावा और कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने लायक। सारी की सारी सेटिंग्स जो है यही है। ओवरऑल बैठने वगैरह में कैसी उन सब की चीज़ बात जो है चलाते हुए तभी मैं करता हूँ। उसके अलावा कुछ ऐसा भूल तो नहीं रहा हूँ जो मुझे यहाँ दिखाना हो। आई डोंट थिंक कुछ भूल रहा हूँ। 43 mm का डायमीटर सस्पेंशन का, इफ़ आई हैव नॉट टोल्ड दैट टू यू, अपसाइड डाउन फोक्स, और तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। सीधा चलते हैं गाड़ी चलाने। तो जी चलें। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो है स्टांस। बैठते हो ना आप जब, वो कैसा लग रहा है? वो लग रहा है एकदम सही। मतलब मेरी हाइट जो है 5 फुट 8 इंच है, और मुझे ऐसा परफेक्ट सा फीलिंग आ रही कि बैठने पर ऐसा मतलब बहुत ही ऑड फील नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुका हुआ हूँ मैं, आगे ही झुका हुआ हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं किसी भी तरीके से जो होता ना कि बहुत ज़्यादा अपराइट या मतलब ऑड फीलिंग, एक 250 सीसी की हल्की पावर कम्यूटर मान लो, या थोड़ा सा ऐसा स्पोर्टी फीलिंग वाली जो पोजीशन होनी चाहिए, मैं एग्जैक्टली वैसे ही बैठा हूँ। उसके बाद में ऑब्वियसली जो फेयरिंग वाली कई बाइक्स आती है जिसमें आप थोड़ा और ज़्यादा झुक के बैठते हो, वैसी वाली फीलिंग यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़ आप नोटिस करोगे वो है इंजन। अब ये 250 सीसी का इंजन जो है, जब मैं शुरू हुआ था, जो इनिशियल पावर है जो मतलब ऑलमोस्ट आपको 4000 RPM तक निकलता है। एक तो फटाफट गियर आप चेंज करके 6 गियर में आ जाओगे, अगर आपका मकसद जो है वो पावर निकाल के एंजॉय करना नहीं है तो। बट अगर आपने गियर डाउन रखा और आपको जो है 5000 RPM क्रॉस करने के बाद आपको फील होगा कि इस इंजन में पावर ही वही आती है भाई असली तो। ऑलमोस्ट 6000 RPM के आसपास जिस तरीके से इंजन ड्राइव करता है, बहुत ही बढ़िया फीलिंग और बहुत ही बढ़िया पावर जो है वो निकाल के देता है वहाँ पे। वेरी नाइस। मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा एक बार, रोड में मर्ज कर जाऊँ मैं। और अब देखना आप, ये देखो ऑल द वे 10,000 RPM ड्राइव करता है, ऑल द वे। अमेजिंग। क्या इंजन बनाने लगा है हीरो, क्या ज़बरदस्त इंजन बना रहा है हीरो आजकल।
बहुत ही खूबसूरत इंजन एक्चुअली ये मुझे फील हो रहा है। लो आरपीएम मतलब ट्रैक्टिबिलिटी वगैरह जो है वो तो थोड़ी ऑब्वियसली पूरी होगी अगर आप 6th गियर में स्लो होना चाहो तो। आई डोंट थिंक 40 से नीचे कुछ खास मज़ा आएगा आपको चलाने में। एक्चुअली चल तो फिर भी पा रही है, बट अगर वहाँ पे 2 लोग बैठ के चलोगे तो फिर कोई इतना टॉर्क नहीं है। बट आप नीचे वाले गियर्स जो है वो सिटी के लिए रखो, आपको कोई इशू नहीं है। और थोड़ा सा आप ओपन स्ट्रेच आए, यू गो अबाउ 6000 RPM एंड एंजॉय। एक और अच्छी बात इस इंजन के बारे में ये है कि इसमें वाइब्रेशंस जो है वो बहुत कम है। मतलब ऑब्वियसली इतना भी कोई रिफाइन नहीं हुआ है कि आपको पता ही ना चले। और कोई जापानीज़ इंजन, बड़ा इंजन जापानीज़ वो 500 सीसी प्लस जैसा मुकाबला कर ले रिफाइनमेंट के मामले में। बट आप एक सर्टन आरपीएम है जैसे कि 4000 से लेके 5000 के बीच, वहाँ पे थोड़े बहुत एरिया है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंजन थोड़ा वाइब्रेशन कर रहा है। उससे नीचे या उससे ऊपर दोनों जगहों पे आप ये जो है वाइब्रेशन वाली कंप्लेन नहीं करोगे। इट्स जस्ट फील, एक इंजन जो है उसको आप हाई रेव कर रहे हो वैसी वाली फीलिंग आती है। इट इज़ ऑल नाइस अबाउट दैट। बहुत ही बढ़िया स्मूथ तरीके से पावर डिलीवर होती है, कहीं पे भी पावर में ग्लिचेस नहीं है, ड्रॉप नहीं है, ऐसे सडनली कुछ ऐसा जर्क नहीं है। स्मूथनेस बहुत बढ़िया है इंजन की और बहुत ही प्रेडिक्टेबल टाइप जो है इंजन लगता है। एंड एट द सेम टाइम पता चलता है कि काफ़ी पावरफुल इंजन जो है बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से स्मूथनेस वगैरह के मामले में, ओवरऑल फील वगैरह के मामले में ये प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है इस सेगमेंट का, जो कि इस तरीके की फील देता है। ड्यूक में वो स्मूथनेस वाली फील जो है, वो रिफाइनमेंट वाली फील नहीं आती है, बट इस इंजन के साथ में वो आती है। वेरी नाइस इंजन। मुझे नहीं पता है कि इस गाड़ी की लॉन्जिविटी क्या होगी, इस इंजन की कैसा ये रहेगा आफ्टर सेल्स में, बिकॉज एकदम ब्रांड न्यू इंजन है तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट अगर उससे जज किया जाए रिलायबिलिटी को तो टॉप नॉच जो है वो रहने वाली है। एनीवे बियॉन्ड दैट गियर शिफ्ट वगैरह जो है स्लीक है, कोई भी इशू नहीं है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच बढ़िया काम करता है एक्चुअली। अगर आप देखो अभी मैं 6th गियर में 100 लेट्स गो टू 80 ताकि पीछे कोई ट्रैफिक वगैरह ना हो, भी मैं देख पाऊँ। कोई ट्रैफिक नहीं है। एंड इफ आई गो डाउन शिफ्ट 3 गियर, 3 गियर में तो काम हुआ नहीं क्योंकि गियर ही ऐसा है। अगर मैं पूरी जो जिस तरीके से क्लच जो है उसका स्लिप जिस तरीके से होता है वो गियर को टायर को लॉक नहीं करता है, रियर व्हील को बहुत ही सही तरीके से वो भी काम कर रहा है, कोई भी इशू वहाँ पे भी नहीं है। क्लच का ऑपरेशन स्मूथ है, प्रेडिक्टेबल है। ब्रेक जो है वो ऐसा डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है थोड़ा सा और बेहतर जो है उस जगह पे किया जा सकता था। ओवरऑल ब्रेक बाइट वगैरह में फील वगैरह सही है, आपको ऐसा सही फील आती है, कोई भी इशूज़ में नहीं है। रियर ब्रेक जो है उसमें थोड़ा सा आपको कम कॉन्फिडेंस आएगा, बट फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक के कॉम्बिनेशन पे आप जाओ तो कोई भी इशू वहाँ पे नहीं होगा। नाउ ABS मोड जिसकी मैं बात कर रहा था कि ABS मोड जो है गाड़ी में आते हैं। मैं एक बार ऊपर की तरफ जाता हूँ। आई विल स्विच टू म्यूज़िक, नेविगेशन, ऑटोमेटिक, ट्रैक। ये ABS मोड आए। चेंज करने के लिए आपको ABS मोड वाले पे जाओ और ऊपर वाला बटन जो है उसको दबा के रखना है एंड देन यू विल स्विच टू द डिफरेंट मोड जो भी आपने रख रखा है। क्या ये चलते वक्त नहीं होगा? थ्रॉटल क्लोज नहीं, ये एक्चुअली चलते वक्त नहीं हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी टू द अदर हीरो बाइक जो हम चला रहे थे, एक्सपल्स, जिसका वीडियो जो है आपको अगले 2 दिनों में मिल जाएगा, उसमें चलते वक्त चेंज हो रहा था। तो मुझे साइड में पार्क करके चेंज करना पड़ेगा। एंड आई एम ऑन ट्रैक मोड। सॉरी, चेंज हो गया था एक्चुअली अब रोड मोड में आ गया, बस ये ट्रैक मोड पे मैं आ गया। और अब ट्रैक मोड में क्या चेंज आता है वो हम देखते हैं। आई चेक अगेन कि चलते वक्त चेंज हो रहा था क्या, मैंने नोटिस ना किया, हो सकता है चेंज हो गया। तो ट्रैक मोड पे चेंज आता है। फ्रंट जो ब्रेक्स है, मतलब ABS अभी भी ऑन है आपका, बट फ्रंट ब्रेक जो है उसमें थोड़ा सा टेक्निकली चेंज दिखना चाहिए। इट शुड हैव मोर लेस इंटरवेंशन, बट मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। और रियर ABS जो है वो आपका ऑलमोस्ट बंद ही, मतलब कम्प्लीटली बंद ही हो जाता है। तो उसमें जो है आपके पास में यू हैव एरिया टू प्ले अगर आप थोड़े से उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो। ये एक तरीके से और एडवांटेज होता है कि आप ग्रेवल वगैरह में हो तो कहीं डाउन स्लोप वगैरह पे जा रहे हो, इफ़ देयर इज एनी सिचुएशन, तो कई बार क्या होता है वहाँ पे भी आपको रियर ABS ऑफ ही होता है, तो ये वहाँ पे भी आपका काम आ जाएगा। सिमिलर सिचुएशन ट्रेल मोड के साथ में है जो एक्सपल्स में है, हालांकि उसमें उसका काम करने का थोड़ा तरीका अलग है फ्रंट वाले सिस्टम का। यहाँ पे फ्रंट जो है उसमें ABS में मुझे कोई खास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। आई थिंक मतलब जो टेक्निकली जो फ़र्क आना चाहिए वो ये कि ऑलमोस्ट टुवर्ड्स स्लो स्पीड ABS जो है वो ना के बराबर इंटरवेंशन करे, बट वो भी कर रहा है हमें।
इसके अलावा हाँ, हम बात कर रहे थे क्या ये चेंज होता है नहीं होता है, जो मैं पहले देखना चाह रहा था। इट इज़ नॉट चेंजिंग, आई थिंक वो एक सर्टन स्पीड पे चेंज हो गया था पहले, हाँ रुक के ही चेंज हो रहा है। एनीवे रोड मोड में रहो, सही काम कर रहा है, कोई भी इशू वहाँ पे नहीं है। रही बात फ्यूल एफिशिएंसी की, यू विल गेट फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 35 kmpl अगर आप प्यार से चलाते हो तो। प्यार से चलाने पर मेरा मतलब है क्रूज़ वाले सिस्टम में अगर आप हो। 6 गियर स्पीड ऑफ 85-90 में आपको वो फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली अचीव हो जाएगी। अगर आप सिटी में भी प्यार चलाते हो तो, अगर आप फास्ट ऐसा तुरंत रेड लाइट खुली और आप फुल एक्सीलरेट मार रहे हो तो आपको डेफिनेटली फ्यूल एफिशिएंसी 30 के आसपास ही मिलेगी। वहाँ पे जो है अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने जो है थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से चलाई है सुबह से, तो मैं आपको बताता हूँ क्या फ्यूल एफिशिएंसी मुझे दिख रही है। मैंने ट्रिप बी रीसेट किया था, 57 समथिंग किलोमीटर मैंने उसके बाद चलाई है और 28.6 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। इसको आप 30 मान लीजिए, क्योंकि काफ़ी देर तक गाड़ी खड़ी थी और मतलब स्लो चला रहे थे और एग्रेसिव कुछ चीज़ें कर रहे थे, स्टंटबाजी कर रहा था बेसिकली मैं टेस्ट करने के लिए, तो वो 30 मान के चल लो आप, अगर आप एग्रेसिव चला रहे हो तो। हाउ एवर आई विल रीसेट द ट्रिप ए और मैं शहर की तरफ दौड़ता हूँ, और शहर की तरफ जाते जाते मतलब शहर की बात करेंगे, शहर में कैसी फील हो रही है, तब तक क्या फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है फॉर नेक्स्ट 20 किलोमीटर, वो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो मैंने चलाया है लगभग 70 से लेके 100 के बीच में मोस्टली, और लास्ट 31 किलोमीटर्स में मुझे 37 की फ्यूल एफिशिएंसी मिली है। तो दैट मीन्स कि अगर आप 80 के आसपास चलाओगे तो यू कैन ईजीली क्रॉस 42 kmpl। बट आप सिटी वगैरह में नॉर्मली जब आप चला रहे हो तो आपको 35 से 38 के बीच की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी आराम से चलाने पर। एनीवे इंजन जो है ठीक ठाक गर्म है अभी, और मैं जब रुक भी रहा हूँ तो किसी भी तरीके की हीट जो है वो परेशान नहीं कर रही है, वो एक ठीक बात है इस गाड़ी के बारे में। अगेन हीरो ने एक क्लेम भी किया था वैसे कि उन्होंने हीट वगैरह पे काफ़ी काम किया है और सीधी हवा ना लगे उसको इंश्योर उन्होंने किया है। उसके साथ ही में एजाइल जो है वो भी है बाइक, मतलब ऐसा मनोवर करने में, इधर उधर जाने में कोई इशू ऐसा नहीं हो रहा है मुझे। फायर ब्रिगेड जो है वो काफ़ी दूर आ रही है, लेट्स सी, मस्ट बी सम इंसिडेंट। इंटरेस्टिंगली फायर ब्रिगेड का ये हॉर्न है नहीं, वो बहुत टंग 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 बजाते हैं वो वाला होता है, बट कोई ना, हो सकता है कि सिचुएशन कुछ और रही हो, ये काम नहीं कर रहा हो, व्हाटएवर। एनीवे तो बात ये थी हमारे साथ में कि एजाइल है, काफ़ी ट्रैफिक में मनोवर करने में भी कोई इशू नहीं है, और टायर से अच्छी खासी ग्रिप भी नज़र आ रही है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट जब मैं थोड़ा ऑफ द रोड गया वहाँ पे भी ऐसा बहुत परेशान करने वाला टाइप तो नहीं लगे टायर, बट आई थिंक ऑफ रोड वगैरह ग्रेवल वगैरह वाले पैच में जो है बिल्कुल भी टायर ग्रिप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वैसे ही सिचुएशन काम करती है। यहाँ पे देखो पुलिया जो है उसका जॉइंट ही टूट गया बाय गॉड। तो ग्रेवल वगैरह वाली सिचुएशन जो है उसमें कोई खास मैं टेस्ट भी नहीं कर पाया, और ना ही मुझे लगता है ये टायर उतनी कुछ अच्छी ग्रिप दे पाएंगे। बट ओवरऑल टायर जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और जहाँ पे जिन शहरों में और जिस सड़कों पे काम करनी चाहिए वहाँ पे बढ़िया काम करे, कोई भी इशू वहाँ पे नहीं है। ब्रेकिंग वाला पार्ट थोड़ा सा बेहतर हो जाता तो मज़ा आ जाता है, और नहीं भी है तो कोई ऐसा गम मनाने वाला तो माहौल नहीं है। पावर वगैरह अच्छी है, इंजन वगैरह अच्छी है, फील वगैरह अच्छी दे रहा है। देखना बस यही है सेगमेंट में कि इसकी तवज्जो कितनी जो है लोग करते हैं, या फीचर्स और वो सब चीज़ें अभी भी जो है ज़्यादा मायने रखती है लोगों के लिए। एक चीज़ मैंने आपको बताई दी होगी शायद कि जब खड़ा रहता हूँ ना मैं, तो अभी क्या फ्यूल उतना भी लो नहीं, अब तो थोड़ा सा कम हो गया, ऑलमोस्ट 60% समथिंग हो गया। बट जब पहले 80% के आसपास फ्यूल था ना, तो मैं जब खड़ा होता था तो फ्यूल ऐसे हिलता था ऊपर ऊपर, और मेरे को फील होता था बाकी कुछ नहीं भाई, यही चीज़ें हैं। एक चीज़ और है जो कि मुझे हाईलाइट करनी है, वो है एग्जॉस्ट साउंड। चलाते टाइम पे कोई ख़ास फीलिंग राइडर को नहीं आ रही, जैसे अभी मुझे कुछ खास एग्जॉस्ट से जो है फीलिंग नहीं आ रही। वो थोड़ा सा एक चीज़ है जिसको थोड़ा चेक करना चाहिए, बिकॉज साउंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे एक्सपीरियंस का। खासतौर से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो लोग खरीदते हैं तो उनको साउंड जो है थोड़ी सी लगती है इंपॉर्टेंट। ऐसे खड़े खड़े स्लो स्पीड पे ठीक है साउंड, बट जब मैं चला रहा हूँ तब चाहे मैं किसी भी कॉम्बिनेशन में हूँ, चाहे मैं हायर आरपीएम पे हूँ या लोअर आरपीएम से पिक कर रहा हूँ या हार्ड एक्सेलरेशन जो उस पर जा रहा हूँ, तो उतना ज़बरदस्त साउंड जो है वो मेरे को वापस सुनाई नहीं दे रहा है कानों में, जितना कि अगर देता तो मेरे को बढ़िया लगता है वो साउंड वाली बात। बस यही चीज़ है, उसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है जो मुझे ऐसा हाईलाइट करनी हो। सस्पेंशन जो है वो थोड़े से स्टिफ है,
बढ़िया कॉन्फिडेंस वगैरह देते हैं आपको चलते टाइम पे, हाई स्पीड वगैरह पे भी थोड़े आप रहोगे तो। लेकिन ये अगर आपके एरिया में ख़राब सड़कें हैं तो आप काफ़ी हिलोगे भाई, तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, वो वाली चीज़ भी ध्यान रखना। बट मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रेगुलर लॉन्ग कम्यूट वगैरह के लिए इनको लेके जाने वाला है, उस टाइप की बाइक नहीं है ये। सस्पेंशन सही रखे गए हैं कंपनी ने अपने हिसाब से तो, बट अगर आपके एरिया में सड़कें ख़राब है फिर मामला गड़बड़ हो सकता है भाई। मुझे एक बात बताओ, कितने लोग यूज़ में लेते हैं ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला फीचर? जेन्युइनली बताना कितने लोग ये यूज़ में लेते हैं? जिनको सच में नेविगेशन की ज़रूरत होती है उनको मैंने देखा है वो मोस्टली एक फ़ोन लगा ही लेते हैं, होल्डर लगा के यहाँ पे। बट टेल मी योर ओपिनियन। होता है मैं उतना ज़्यादा जनता को पढ़ नहीं पाया हूँ, क्या सच में लोग ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर को यूज़ करते हैं? हो सकता है आप लेते टाइम पे उनको नज़र में रखो कि भैया इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, बट क्या आप यूज़ में लेते हो ये बताओ मुझे। हाँ, तो देखो कंक्लूजन ये है कि बाइक सॉर्टेड है, इंजन बढ़िया है, मिड रेंज में मज़ा देता है, ऐसे जब आप खींचते हो तो आप फील आती है पावरफुल बाइक आप चला रहे हो। लुक्स भी ठीक है, एग्रेसिव टाइप लगती है, रिफाइनमेंट वगैरह सब अभी तो इनिशियली सब बढ़िया ही लग रहा है। और हीरो जो है ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस जो आफ्टर सेल्स वगैरह भी बढ़िया ही है इनका। प्रॉब्लम इज़ कि एक्सट्रीम जो है उतना बड़ा नाम नहीं है जितना बड़ा ड्यूक है। ड्यूक जो है वो ऑरेंज कलर में भी आता है, एक्सट्रीम ऑरेंज कलर में नहीं आती है मतलब वो बेसिकली इमेज जो है ना ड्यूक की, वो एक मेजर फैक्टर यहाँ पे है। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एक वो फॉलिंग स्टार वाली बात है कि ड्यूक 390 जो लोग नहीं ले पा रहे हैं वो आके ड्यूक 250 ले रहे हैं। एक्सट्रीम के साथ वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे एक्सट्रीम 125 आती है और अपग्रेड करके लोग जो है फिर 250 पे जाएंगे तो उनको ये लगेगा कि यार मैं नाम वही ले रहा हूँ लेकिन क्या पता लोग उतना तवज्जो दे ना दे मेरी परचेज़ को, ये कल को उनको लगे ना लगे कि हाँ मैंने कुछ महंगी चीज़ ली है, तो वाली बात है। वैसे प्राइस वगैरह जो है ओवरऑल जिस तरीके का आपको फीचर्स वगैरह जो पैकेज मिल रहा है उस हिसाब से जस्टिफाइड लगती है मुझे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, इंडिकेटर का प्रयोग करिए और आप लो बीम जो है उस पर भी चलिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।